सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में प्रजापति ब्रह्मा द्वारा यज्ञ की जिस महिमा का वर्णन किया गया, वही वर्णन श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, जिसके माध्यम से हमने भी यह समझने का प्रयत्न किया कि यज्ञ वह क्रिया है जिसके माध्यम से देवता प्रसन्न होते हैं, और यज्ञ के माध्यम से जब देवता प्रसन्न होते हैं तो वे हमें प्रसन्न करते हैं, अर्थात हमारे द्वारा वांछित वस्तुएं हमें प्रदान करते हैं। तो यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इसी क्रम में हमने यह भी समझा कि जो भी पुरुष, जो मनुष्य बिना यज्ञ कर्म किए, बिना देवताओं को प्रसन्न किए अपने द्वारा अर्जित जिस भी धन इत्यादि का प्रयोग करता है, वह निश्चय ही चोर के समान कार्य कर रहा है। अतः इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 13। यज्ञ शेषाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषये भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् श्री कृष्ण बताते हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले भक्तगण सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वे पाप को भोगते हैं जो पापी जन केवल अपने लिए भोजन बनाते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा बताई गई यज्ञ की महिमा का विस्तार करते हुए कहते हैं कि वे भक्तगण जो नित्य कर्म स्वरूप यज्ञ का निर्वहन करते हैं, अर्थात अन्न को देवताओं को समर्पित करते हैं, वे भक्तगण अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु वे पापी जन पाप को भोगते हैं जो अपने लिए ही भोजन बनाते हैं और उसका किंचित भर भी देवताओं को अर्पित नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार से देवताओं के लिए यज्ञ इत्यादि की क्रिया नहीं करते हैं और केवल अपने लिए ही अन्न पकाते हैं और उसको भोगते हैं, वे निश्चय ही पाप को भी भोगते हैं। इसी क्रम में आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 14। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन् सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्या यज्ञः कर्म समुद्भवः यज्ञः कर्म समुद्भवः। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्त प्राणी अथवा भौतिक शरीर अन्न से उत्पन्न होता है। अन्न वर्षा से संभव है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ नियत कर्म करने से होता है। भावार्थ, यहाँ बहुत सांकेतिक स्वरूप में हमें यह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि ये जो हम समस्त प्राणी, हमारा जो भौतिक शरीर है, यह अन्न से उत्पन्न होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ यही है कि अन्न अर्थात भोजन हमारे इस भौतिक शरीर की अनिवार्य आवश्यकता है। जब तक हमें भोजन प्राप्त नहीं होगा, अन्न प्राप्त नहीं होगा, हम इस भौतिक शरीर का निर्वाह सुखपूर्वक नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा गया कि भौतिक शरीर अन्न से उत्पन्न होता है। अन्न वर्षा से होता है, क्योंकि यह हम भी समझते हैं कि जब तक वर्षा का पर्याप्त जल फसलों को नहीं मिलता है, तब तक वे अच्छा उत्पादन नहीं देती हैं। इसलिए कहा गया कि अन्न वर्षा से संभव है, वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ इत्यादि क्रियाओं को संपन्न किए जाने पर अग्नि के माध्यम से जो धुआं अपने भीतर गर्मी को समेटे आसमान की ओर उठता है, उसी से बादल बनते हैं और वर्षा होती है। यही क्रिया प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, भौतिक प्राणियों द्वारा यज्ञ के माध्यम से संपन्न की जाती थी। जितनी मात्रा में यज्ञ होते थे, उतने ही बादलों का निर्माण होता था
और नियमित वर्षा होती थी। अब हमने यज्ञ करना बंद कर दिया है, बहुत कम कर दिया है यह कह सकते हैं। तो उस माध्यम से हम देख पा रहे हैं प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। खैर, आगे ये कहा गया, यज्ञ नियत कर्म करने से संपन्न होता है। कहने का तात्पर्य कि यज्ञ की क्रिया प्रत्येक प्राणी के लिए नित्य कर्म स्वरूप बनाई गई थी, जिसे आज के समय में हमने बहुत कम कर दिया है। तो बहुत आवश्यकता है इसे समझने की और पुनः अपनी जीवन क्रिया में इसे अपनाने की। आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।